सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अभी तक गाना गा रहे थे, तू आई नहीं आई नहीं। लो भाई, आ गए। जिसका इंतजार तुम लोग कर रहे थे ना लगातार, कि यार बहुत बच्चे कम आ रहे हैं। तो मेरे भाई ये जो वीडियो हमने बनाया इसकी भाई कट ऑफ बहुत कम जाएगी, इतने लोगों ने वो किया। तो अब लोगों को लगता है यार कि क्यों ना, अगर हमारा एक नंबर ज़्यादा है तो हमें भी क्यों ना अप्रिशिएट किया जाए, हम क्यों ना पार्टिसिपेट करें अगर हमें मौका मिला है। तो उसी का आज अंदाजा हुआ है मेरे भाई। आपने देखा होगा 23 से अगर हम बात करें 30 तक का आपका जो है फिजिकल संपन्न हो गया। आज 1 तारीख है, आज 1 अक्टूबर है। तो मेरे भाई सुधार जो हुआ है 23 तारीख को नहीं हो पाया था, जो चीज़ें 23 से लेकर 29 तक नहीं हो पाई थी वो लास्ट आपका 30 सितंबर को हो गया मेरे भाई। वो चीज़ें आपकी 30 सितंबर को हो गई। अगर बात करें 30 सितंबर को बदलाव आया, बदलाव कैसे आया मेरे भाई? कई जगह तो भाई 80 से 85% बच्चे पहुंचे फिजिकल देने, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ये आपका दौड़ लौट आया, लास्ट ईयर वाला दौड़ लौट के आया। लेकिन मेरे भाई एक और बहुत अधिकतर पंगा हो रहा है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे भाई बिल्कुल उन्हें नहीं देना जाना चाहिए। अगर ये आपके अंदर कमी है तो बिल्कुल आपको नहीं देना है। जो मैंने बताया, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो, हो सकता है कि आप पहले कहीं पास रहे हो, इस बार फेल हो रहे हो, तो इसमें भी कलर परसेप्शन होता है, अलग अलग लेवल होता है मेरे भाई, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मेडिकली फेल में आपका यूरिन में बहुत बच्चों को री मेडिकल दिया गया है। तो यूरिन में अगर भाई आपको री मेडिकल दिया जाए, देखो एक बात समझिएगा, ये यूरिन क्या होता है, यूरिन और ब्लड बीपी ये क्या होता है, टेम्परेरी होते हैं, ये बदलते रहते हैं मेरे भाई। तो थोड़ा सा आप लोग अगर यूरिन में किसी को मिल रहा है भाई, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीजिए, आपका नॉर्मल आ जाएगा। बीपी ज़्यादा आपको ना सोचना है, ना डरना है, ना डराना है। ठीक है। ये सब होने के बाद एक जो लगातार बच्चों को परेशान कर रही है, जिस लिस्ट में भले उसका बच्चे का लिस्ट में नाम ना हो, लेकिन वो बच्चा इस लिस्ट में नाम नहीं लाना चाहता। वो लिस्ट कौन सी है आपकी? सस्पेक्टेड लिस्ट। क्योंकि ये सस्पेक्टेड लिस्ट में आने का नाम आपका वजह क्या क्या है? नंबर 1, आधार कार्ड। आधार कार्ड में बच्चे लोगों का एड्रेस, पता गड़बड़ है भाई, पता कहीं और का है, कुछ और सारी चीजें हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, आपको पता चल रहा है आधार कहीं और का है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट कहीं और का बनवा लिया है मेरे भाई। कास्ट सर्टिफिकेट आपने कहीं और का बनवा लिया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपने 10वीं कहीं और से किया है, और उसके साथ ही साथ आपने आधार कार्ड आपका कहीं और का है और आपने डोमिसाइल कहीं और का। ये आपने अगर ऐसा है तो मेरे भाई सस्पेक्टेड लिस्ट में आपको सिंपली वो डाल दे रहे हैं। आप कहोगे फिर इसके में होगा क्या? कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आपकी पुनः जांच की जाएगी। जब आप सच पाए जाओगे तब आपको ज्वाइनिंग की जाएगी। और यह प्रक्रिया कितने समय में लाए, जिसको विदहेल्ड लिस्ट बोलते हैं, कोई आइडिया नहीं है मेरे भाई। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात किया जाए डॉक्यूमेंट में मेरे भाई अब जो है बीसी, ओबीसी और एससी कैटेगरी की बात शुरू हो गई है। तो अब यहाँ बात चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट का, और कास्ट सर्टिफिकेट बात चलेगा तो इसमें बात चलेगा आपका केंद्र सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। भैया अभी भी मैंने कहा ना, हम चिल्लाते चिल्लाते गला फाड़ दिया, लेकिन अभी भी लोगों के जो है कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ है? केंद्र लेवल का नहीं है मेरे भाई। तो ऐसी गलतियां अगर आपके साथ हो तो मत करना। अब आप कहोगे फिर बताओ अब फाइल कट ऑफ कितनी जाएगी? मेरे भाई पहले आप हाल देखो, हाल ना पूछो सनम का। आज क्या हुआ, मतलब आज क्या, लास्ट 30 सितंबर को 100 लोगों को बुलाया गया। तो कई जगह मेरे भाई 80 से 85 बच्चे आए थे। ठीक है। फिर जैसे ही आए इनका पीएसटी किया गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और इसमें 70 से 65 बच्चे पास आउट हुए। ठीक है। फिर इनका कई जगह पे मेरे भाई डीबी करा लिया गया तुरंत। ठीक है। कई जगह पे डीबी करा लिया गया। तो यहाँ पे डीबी में देखो, पीएसटी में क्या है, हाइट और चेस्ट। हाइट और चेस्ट में अगर किसी को मेरे भाई दिक्कत हो, देखो क्योंकि एक बात जानिए, कहते ना भाई, आपने कई सारे बनिए को देखा होगा, वो जो 10 किलो चावल को वो 11 किलो तौल देता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, वो वाला जो तराजू आता है। तो मेरे भाई वही सेम तरीका होता है यहाँ पे। हाइट में आपका वो आप कैसे खड़े होते हो, सामने वाला मापता कैसे है। चेस्ट में भाई वो आपसे कहाँ वो फीता लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है कि यहाँ लगा रहा है कि यहाँ लगा रहा है, तो वो मापने वाले के ऊपर होता है। लेकिन आप एक बार खुद करवा लीजिएगा जिनका भी फिजिकल है मेरे भाई, हाइट और चेस्ट का। और किसी को डाउट लगे तो आप इसमें से, ठीक है, बोल दीजिएगा सर आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सर एक बार मुझे फिर से रीचेक करवाना है,
और कुछ नहीं, बहुत प्यार से करना। क्योंकि मेरे भाई एक बात जान लो, अगर वो ईगो पे आ जाते हुए, वो भी तो फौजी है, जानते हो फौजी होता है गुस्सैल मेरे भाई, अगर उन्होंने अपनी बात को ईगो पे ले लिया फिर तो मतलब कि होगा। लेकिन वही होता कि क्यों, अगर जब कहते हैं ना भाई, जब घी सीधी उंगली से निकल जाए टेढ़े क्यों करना मेरे भाई। तो अगर जब प्यार मोहब्बत से बात बन जाए तो क्यों वो करना। तो डीबी में मेरे भाई बहुत ये ऐसी चीजें हैं, ठीक है। हाइट और चेस्ट अपना कंफर्म करके रखना, क्योंकि मेन बात तभी आपके अंदर आत्मविश्वास आ पाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब डीबी हुआ मेरे भाई, डीबी में लगभग इससे ज्यादा बच्चे नहीं बाहर हुए हैं आज, 60 से 62 बच्चे आए डीबी पास आउट, और ये बच्चे सीधे पहुंचे पीटी के लिए। आज लगभग 60 या 55 कह लीजिए, 60 से 55 बच्चे पीटी दौड़ के लिए आए मेरे भाई, दौड़ के लिए आए। तो इसमें आपका 40 से 45 जो कि देखने में अच्छा लगा, 40 से 45 बच्चे डीएमई के लिए पहुंचे, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और लगभग यहाँ पे 35 से 40 बच्चे फिट होके बाहर निकले हैं आज। ये आज की बात है। जो 15 से 20 नंबर रहता था वो लगभग जस्ट डबल है आज, लगभग आपका जस्ट डबल है। तो इस बात से आप अब कहोगे फिर अब तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो मेरे भाई न एक दिन में कट ऑफ बनती है, न एक दिन में कट ऑफ बिगड़ती है। तो मेरे भाई ये जो प्रक्रिया चली है 30 तारीख वाली, ये प्रक्रिया इसी वजह से चली है, जो ये बात निकल के आएगी मेरे भाई बहुत कम जा रहे हैं। अगर आप मेडिकल क्वालिफाई होते हो, अगर आप मेडिकल फिट होते हो, तो मेरे भाई आपकी पूर्ण संभावना है कि आप एक सीट ले सकते हो। कट ऑफ कम जाएगी, बच्चे कम जा रहे हैं, आप मेडिकली फिट हो जाओ, बात बन जाएगी। ये बात सच है। अब देखो इसका एनालिसिस अभी बता देना कि कट ऑफ कितनी रहेगी क्या रहेगी, वो बहुत अलग बात होगी। लेकिन एक बात तय है, अभी कब तक चलेगा मेरे भाई ये, अब ये चलेगा नवंबर तक। तो अभी तो शुरुआत है, अब अक्टूबर में पीक पकड़ेगा, अब लोगों के अंदर जुनून आ रहा है, ठीक है। और अगर अभी भी किसी बच्चों को डाउट है कि यार मेरा तो नहीं होगा, तो 39,481 पदों के लिए आपकी भर्ती आ चुकी है। एसएससी जीडी की ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर भाई फॉर्म भर दीजिएगा। आपका कोई छोटा भाई बहन है तो कैसे तैयारी करना है आप वो बता दीजिएगा। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक आती है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। ये बुकें मेरे पास हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो हिंदी की, ठीक है, सेम आपकी मैथ की, सेम ऐसे ही आपका रीजनिंग की, जिसमें आपके 2019 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन, साथ ही 750 MCQs और अकॉर्डिंग टू आपका अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है। सेम ही ऐसा आपका सामान्य ज्ञान 2019 से लेकर 2024 तक के हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और कोई डाउट है, देखो मैं इस वाली लाइन में मैं भाई पूरी कोशिश किया हूँ कि आपके सारे डाउट ले सकूँ, कि आपके सारे डाउट ले सकूं। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कलर ब्राइटनेस है क्या। अब देखो मेरे भाई कलर ब्राइटनेस उन्होंने 3 टाइप का मांगा गया था, लेकिन आपका CP4 में जो है बाहर कर दिया गया, CP4 कलर परसेप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कलर ब्राइटनेस में बाहर किया जाता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, बहुत बच्चों को आइज और टीथ, किसी ने कैप लगवा रखी है, आंखों में लेसिक सर्जरी करा रखी है चश्मा हटाने के लिए, या कोई और चीज है, अगर आपने भी करवा रखी है तो मेरे भाई बिल्कुल आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका भी कमेंट का रिस्पॉन्स करेंगे। और ये आपको लगता है फिर मेरा नंबर कितना, मेरा चांस कितना है, आपके फिजिकल से कितने नंबर ज़्यादा है, आपका स्टेट कौन सा है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, और आपका एरिया कौन सा है, ये 5 चीज़ें एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। ये बात जान लीजिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपने तैयारी मन में ठान लिया कि आपका सिलेक्शन होगा तो कोई नहीं रोक सकता। कहते ना भाई, अब एक बच्चा शायद मैं बता चुका हूँ आपको, जो रनिंग कर रहा था मेरा भाई, लेकिन वो ना गेट तक पहुँचते पहुँचते समय निकल चुका था, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था। जब कोशिश कर रहा था तो CISF वाले ने खुद उसे हाथ पकड़ के दौड़ा के अंदर किया, जबकि समय निकल चुका था। तो यही है, अगर आप कोशिश करते हो तो ईश्वर भी आपका साथ देता है, और साथ हमेशा बहादुर लोगों को दिया जाता है,
जो हार गए तो उनका क्या कौन साथ देता है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपके अंदर है जुनून तो आपकी वर्दी आपकी है, बाकी तो भाई तैयारी सभी कर रहे हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई।